स्पीडी जीके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाली बुक है। इस बुक में लगभग भारत की भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, किसी एनी वन टॉपिक्स, कोई सा भी टॉपिक्स हो, उससे लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बुक्स में कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज ये स्पीडी जीके बुक पर पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें भारत एक परिचय यानी भूगोल का पार्ट्स करने वाले हैं। जिसमें भूगोल शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। जो इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत एक परिचय। शुरुआत करते हैं। तो भारत स्थित है, जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की आकृति है। भारत देश की आकृति किस प्रकार की है? तो वो है चतुष्कोणीय। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कुल कितना है? तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में। ये तो आपने भारत का पूछा गया है और प्रतिशत विश्व में प्रतिशत के आधार पर कितना है? 2.42%, यानी कि 2.4% भारत का कुल क्षेत्रफल है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी, यानी राजधानी का नई दिल्ली है, जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वितीय हैं जिन्होंने कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित की। नेक्स्ट है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो वो है हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति है। जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गौंड जनजाति, जो कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से आता है 2nd स्थान। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो वो है 2रा स्थान। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, जो कि कुल कितना प्रतिशत है? तो वो है 17.5%। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि जो ग्लोब होता है, क्या होता है? ग्लोब होता है, उसमें अक्षांश और देशांतर दो रेखाएं होती हैं। देशांतर खड़ी लाइनें होती हैं और जो आड़ी लाइनें होती है वो अक्षांश कहलाती हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें। नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार। जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कुल कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। जो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कुल कितना है? तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट पूरब से पश्चिम में विस्तार। पूरब से पश्चिम में विस्तार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य। तो वो है 2933 किलोमीटर। दोनों आपको याद रखना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? तो वो होगा वालांगू। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कहाँ क्या स्थान है? वालांगू। याद रखना है आपको। सबसे पश्चिमी बिंदु, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो है सरक्रीक। और सरक्रीक कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? वो है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का? तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि कितनी दूरी पर स्थित है भूमध्य रेखा से? तो वो है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत।
जिसकी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी जो मुख्य भूमि होती है जो कि समुद्र तट से है, जो अंडमान निकोबार वाला नहीं पूछा गया इसमें, तो मुख्य भूमि कौन सी होगी, जो दक्षिणी मुख्य भूमि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो वो है केप कोमोरिन, जो कि कहाँ पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, जो भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो वो है 247, और जिसमें 204 कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, याद रखना है आपको, 43 द्वीप हैं अरब सागर में, इंपॉर्टेंट से। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है, जो लक्षद्वीप है हमारा उसमें कुल कितने द्वीप हैं, तो वो है 36 द्वीप। 36 द्वीप तो केवल लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल सीमा की कुल लंबाई है, जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है उसकी कुल कितनी लंबाई है, तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय भाग की कुल लंबाई है, जो भारत का तटीय भाग है, समुद्र तट से जो सटा हुआ भाग है वो कुल कितना है, तो वह 7,516.5 किलोमीटर, कभी कभी इसमें 7,516.6 किलोमीटर भी आपको दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी कुल कितनी लंबाई है तटीय वाली, तो वो है 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कितना है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा मानी गई है वो कितने राज्यों से गुजरती है, वो है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में कुल कितना अंतर है, तो उसमें 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है, जिसमें आगे है भारत का मानक समय। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये बुक्स पुरानी है और इसमें 29 दिए हुए, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, कितने आप याद रखना, 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 7 नहीं है, वर्तमान में 8 हो चुके हैं, ये बुक्स पुरानी वाला है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है, जो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो है उत्तर प्रदेश, कुल कितने राज्यों से, 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। क्वेश्चन है, समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल कितनी संख्या है, जो भारत के साथ समुद्र तट से जो राज्य लगे हुए हैं वो कुल कितने हैं, तो वो है 9 राज्य। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या क्या है, तो जो हिमालय को छूते हैं वो 10 राज्य हैं, इंपॉर्टेंट से। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कुल कितनी है, जो भारत की प्रादेशिक है जल सीमा, जो भारत की भारतीय तट रेखा से कितनी जल सीमा बनाता है, तो वो है 12 समुद्री मील। इसमें एक समुद्री मील का कुल कितना होता है, 8.852 किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील में होता है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, जो भारत की वो कौन सी, मतलब वो कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, तो वो है कर्क रेखा। कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, जो भारत का वर्तमान में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा, इंपॉर्टेंट से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम नगरीकरण हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट से। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर वन बहुत कम है, जंगल बहुत कम है, तो वो है हरियाणा, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट से। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासिन राम, मेघालय, इसके बाद चेरापूंजी में होती हैं।
जो भी कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है न्यूनतम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है भारत में, तो वो हो जाएगी लेह, जो कि लेह है। लेह में कहाँ पर, कश्मीर यूनियन टेरिटरी वहाँ पर स्थित है लेह, जिसमें सबसे कम भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वतमाला, जो कहाँ पर स्थित, राजस्थान पर स्थित है। सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है हिमालय में। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा होगा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। पूरा नाम क्या था इसका, तो इसका पुराना नाम था अरुणाचल प्रदेश का, वो था नेफा। याद रखना, ये आपको इम्पोर्टेंट है।